परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार इस प्रकार जूम के जरिए परमेश्वर की उपस्थिति में आना, परमेश्वर की आराधना करना या परमेश्वर के वचन सीखना कितनी बड़ी आशीष और अनुग्रह की बात है। हम पिछले कुछ हफ्तों से हम प्रकाश वाक्य के पुस्तक का मनन कर रहे हैं। आज हमारा 15वां क्लास है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम अध्याय 7 में प्रवेश करेंगे। आज हम अध्याय 7 में प्रवेश करेंगे। काफ़ी लोगों के लिए ये अध्याय 7 एक बहुत बड़ा इश्यू का अध्याय होता है। बहुत बातों के बारे में वाद विवाद चर्चा करने वाला एक अध्याय है 7वां अध्याय। 7वां अध्याय में हम 2 प्रकार के लोगों के बारे में हम देखते हैं। 2 ग्रुप को हम देखते हैं। एक ग्रुप के बारे में वहां पे लिखा है, वो 1,44,000 लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। वहां पे श्वेत वस्त्र पहनते हुए, मुहर लगाया हुआ 1,44,000 लोगों के बारे में वहां पे हम पढ़ते हैं। और आगे जब हम देखते हैं 8वां आयत से जब हम देखते हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा ग्रुप के बारे में हम देखते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप के बारे में हम देखते हैं। उस ग्रुप के बारे में काफ़ी लोग अलग अलग प्रकार की विचार, अलग अलग प्रकार की थियरी को लेके आते हैं। वो अभी भी हमारे बीच में, मतलब हमारे काफ़ी कलीसिया लोग विश्वास करते हैं। उसके बारे में भी आज शाम की क्लास में हम मनन करेंगे। आइए हम पढ़ेंगे 7वां अध्याय का पहला 4 आयतों को हम पढ़ेंगे। पहला 4 आयतों को पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। बस यहाँ पे इस प्रकार हम देखते हैं 7वां अध्याय इस प्रकार खोलते हैं। इसके बाद, आफ्टर दिस, इसके बाद, एक घटने के बाद दूसरा घटने के बारे में वहां पे हम देखते हैं। अभी हमने देखा, अभी तक जो दर्शन स्वर्ग का था, स्वर्ग में वध किए लोगों का आत्मा वेदी के नीचे और उनका लघु वेदी के नीचे हमने पिछले क्लास में देखा। अभी पृथ्वी की ओर दर्शन गया। वहां पे क्या देखते हैं? इस प्रकार लिखा है, चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत खड़े देख के। यूहन्ना को दिखाई देने वाला दर्शन इस प्रकार है। 4 स्वर्गदूत प्रकट हुआ। चारों स्वर्गदूत चारों कोने पर खड़े थे और पृथ्वी की चारों हवाओं को दामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। मतलब एक बहुत बड़ा आंधी तूफान आने वाला है। एक बहुत बड़ा भयानक घटना पृथ्वी में होने वाला है। वो होने से पहले परमेश्वर ने जो नियुक्त किया हुआ कार्य उसको पूरा करना है। इसलिए वहां पर इस प्रकार लिखा है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। पहले जब लोग इस आयत को पढ़ते थे, वो विश्वास नहीं किया दुनिया को 4 कोने देकर, लेकिन हमें मालूम है, हम जो शब्द, हम टीवी ज़्यादा नहीं देखते विश्वासी लोग, कम से कम न्यूज़ देखने वाले लोग हैं। न्यूज़ जो शब्द का अर्थ ये है, न्यूज़ का N नॉर्थ, E ईस्ट, W वेस्ट और S साउथ, यह है न्यूज़ का जो अब्रीवेशन। चारों कोने में होने वाला समाचार, उसको कहते हैं न्यूज़। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ओके, अब देखते हैं चारों कोने में जब दर्शन आरंभ हुआ तो यूहन्ना ने सबसे पहले 4 स्वर्गदूतों को देखा। पवित्र स्थान में स्वर्गदूतों को अक्सर
परमेश्वर के न्याय से जोड़ा गया हम देखते हैं। इन चारों स्वर्गदूतों को प्रकृति के तत्वों पर अधिकार दिया गया। किस प्रकार का अधिकार दिया गया था? चारों कोने में हवा को रोकने की अधिकार, मतलब प्रकृति के ऊपर अधिकार दिया गया चारों स्वर्गदूत को हम देखते हैं। चारों होने से एक बहुत बड़ा हवा आने वाला है, उसको रोकना है। क्यों रोकना है? वो आंधी तूफान होने से पहले एक बहुत बड़ा भयंकर घटना इस दुनिया में होने से पहले परमेश्वर अपने लोगों को अलग करना चाहते हैं। इस प्रकार लिखा है, चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। एक पांचवा स्वर्गदूत को वहां पे देखते हैं। पांचवा स्वर्गदूत वो पूरब से आते हैं। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को हानि करने वाला अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहते हैं, इस प्रकार कहते हैं, मतलब जो चारों स्वर्गदूत पृथ्वी के चारों कोने में खड़े हैं, उनको अधिकार दिया गया था पूरे पृथ्वी को हानि देने के लिए। इसलिए मैंने बोला एक बहुत बड़ा भयानक घटना परमेश्वर को ओर से, परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार होने वाला है। वो घटना होने से पहले परमेश्वर इस पृथ्वी से कुछ लोगों को अलग करना चाहते हैं, मतलब अलग रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं। जिनको परमेश्वर सुरक्षित रखना चाहते हैं उन लोगों को परमेश्वर मुहर लगाना चाहते हैं, मुहर लगाना चाहते हैं। हम इस प्रकार लिखा है होल्डिंग, रोकना और दामे हुए हम देखते हैं। यूनानी शब्द में उसका अर्थ इस प्रकार है, क्रतावो ग्रीक शब्द से आया है। उसका मतलब यही है कि हवा स्वयं को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी, पर स्वर्गदूत उन्हें रोक रहे थे। मतलब इस दुनिया में हानि पहुंचाने के लिए ये हवा स्वयं संघर्ष कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर के दूत उनको रोक रहे थे। यहाँ पे एक और बात लिखा है, जीवित परमेश्वर की छाप। हम काफी बार प्रकाशवाक्य की पुस्तक से शायद 13वां अध्याय में हम मृग का, पशु का छाप के बारे में हम देखते हैं और हम मनन करते हैं। पशु के छाप के बारे में हम बहुत डिस्कस करते हैं। कभी भी हमने जीवित परमेश्वर की छाप के बारे में हमने डिस्कस नहीं करते, हम उतना ध्यान नहीं देते। काफी लोग शायद प्रकाशवाक्य की पुस्तक इसलिए पढ़ते हैं तो उनको जानना है ये पशु का छाप क्या है, वो संख्या क्या है। उनको बहुत इंटरेस्ट है शैतान के छाप के बारे में जानने के लिए। अभी तक मैंने ये नहीं सुना कि कोई परमेश्वर के छाप के बारे में डिस्कस करते हुए मैंने नहीं देखा। लेकिन आप पशु का छाप के बारे में भूल जाओ, परमेश्वर का छाप सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। जिसके ऊपर परमेश्वर का छाप है वो परमेश्वर को उपस्थिति में सुरक्षित रखेगा। सिर्फ ट्रिब्युलेशन के समय में नहीं, आज भी जिसके अंदर परमेश्वर ने छाप लगाया है, क्योंकि एफेसियों के पत्र में इस प्रकार लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें छाप लगाया है। हमारे लिए परमेश्वर का छाप सबसे महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात है। मैं आगे बढ़ना चाहता। फिर एक और स्वर्गदूत प्रकट हुआ, पांचवा पूरब से, जिसके पास जीवित परमेश्वर की छाप थी। यूनानी भाषा में ये फ्रागिस कहते हैं, फ्रागिस। ये फ्रागिस शब्द का अर्थ यह है राजमुद्रा या अंगूठी के छाप, राजमुद्रा या अंगूठी के छाप। बाइबल में काफी जगह में, मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूं, काफी जगह में इस प्रकार लिखा है, वो अंगूठी से छाप लगाया कर मतलब जो पुराना नियम के समय में जो राजा लोग जो अंगूठी पहनते थे उसमें राजा का छाप छाप था, और उसी में राजा का छाप था। जब राजा कुछ आज्ञा देते हैं उसको अधिकार देने के लिए उसमें छाप लगाता था। प्राचीन काल में राजा या अधिकारी किसी दस्तावेज पर मोम में छाप लगाकर सत्यता और सुरक्षा की मुहर लगाते थे।
हम उत्पत्ति के पुस्तक 41 का 42 में जब यूसुफ को फिरौन ने मिस्र देश का मंत्री बनाया, तब उसने अपना अंगूठी इस्तेमाल किया करके हम वहां पे पढ़ते हैं। एस्तेर का पुस्तक 3 अध्याय का 10वां पद में हम इस बात को वहां पे हम देखते हैं। दानियल के पुस्तक 6 अध्याय का 17वां पद में हम देखते हैं। दानियल के विरोध में विरोध में जब राजा ने आज्ञा दिया, उसको छाप लगाया करके हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय का 66 में हम इस चाप के बारे में हम देखते हैं। ये चाप का अर्थ होता है स्वामित्व और सुरक्षा। स्वामित्व और सुरक्षा मतलब जब परमेश्वर का चाप ये कष्टकाल की या संकट काल के समय में पृथ्वी में रहने वाला विश्वासियों को परमेश्वर ने अलग कर कर उनका ऊपर ये चाप जब लगाते हैं, परमेश्वर ये कहते हैं इतना संकट में भी, परेशानी में, दुख में, वेदना में, मृत्यु को सामना करने के समय में भी मैं तेरे साथ रहता हूं, मैं तुम्हें अलग रखा हूं, मैं तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। चाहे चारों कोने से हवा के द्वारा आने वाला भयंकर हानि से और भयंकर कठिन बातों से, कठिन घटनाओं से मैं तुम्हें बचाने के लिए सर्वशक्तिमान हूं। 5वें स्वर्गदूत ने ऊंचे स्वर से उन 4 स्वर्गदूतों से कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। हम जो दास शब्द इस्तेमाल किया है वो दर्शाता है कि ये लोग पहले से ही उद्धार पाए हुए लोग हैं। मतलब जो ट्रिबुलेशन के समय में पहले से शुरुआत में भी उद्धार पाए हुए लोग हैं, ये दास लोग, परमेश्वर के दासों। ये दास महान क्लेश के समय में भी परमेश्वर और प्रभु यीशु के प्रति विश्वास योग्यता के साथ विश्वास में स्थिर रहने वाले लोग हैं। वे उस समय में बलशाली और प्रभावशाली रूप से परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं। आपको मालूम है कुछ कलीसिया के लोग या यहोवा विटनेस और सेवंथ डे एडवेंटिस्ट का कुछ साल पहले जो दीप पेंटेकोस्ट लोग, वे सब दावा करते थे ये 1,44,000 लोग हम में करके दावा करते थे। आज भी ऐसे कुछ कलीसिया के लोग हैं, वो कहते हैं वो हम में 1,40,000 लोग, ऐसे बोलने वाला कलीसिया के लोग हैं। जब दीप पेंटेकोस्ट कलीसिया के लोग ये सिखाता था, लेकिन उनका संख्या, उनका कलीसिया के विश्वासी का नंबर संख्या 1,44,000 से ज़्यादा, अभी 2 लाख भी नहीं है, 5 लाख भी नहीं है, उससे ज़्यादा हो गया तो तब उनको कोई उत्तर नहीं है इसके बारे में। वैसे जो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट लोग भी, उनका भी संख्या आज दुनिया में लाखों में है। तब कुछ लोग ये बोलना बंद किया, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं आगे देखने से, अगर कोई आपसे कहते हैं हम ये नंबर का है 1,44,000 में हम भी है, हमारा कलीसिया भी है, तो आप उनसे कुछ सवाल कर सकता है, क्योंकि ये 1,44,000 लोगों के बारे में वो जो वर्णन यहाँ पे दिया है वो उनके जीवन में होना जरूरी है। वो वर्णन अगर उनके जीवन में है तो हम विश्वास करेंगे वे 1,44,000 का अंदर आता है। ओके, हम आगे बढ़ेंगे, 4 से लेकर हम आगे पढ़ेंगे 8 तक। जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। अब बस सबसे पहले उनका पहचान इस प्रकार लिखा है, ये इस्राएल का 12 गोत्र के लोगों से चुने हुए लोग हैं। ये लोग पूरा इस्राएल का लोग नहीं है, ये सब इस्राएली लोग हैं, लेकिन 12 गोत्र से परमेश्वर ने चुनकर अलग किए हुए लोग हैं, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप में कहते हैं ये इस्राएल के 12 गोत्र से आए हुए लोग हैं। अगर आप में से अगर आपसे कोई कहते हैं हम 1,44,000 के लोगों का संख्या हम है, तो आप सबसे पहले उनसे पूछना क्या आप इस्राएल गोत्र से है क्या?
दूसरा सवाल करना है, इसराइल गोत्र से है तो आप इसराइल का कौन सा गोत्र का है, क्योंकि आज इसराइल में रहने वाला यहूदी लोगों को भी मालूम नहीं है वे कौन सा गोत्र का है। क्योंकि हमें मालूम है जब नेबुकदनेस्सर ने 606 में नेबुकदनेस्सर यहूदा के ऊपर आक्रमण कर उनके ऊपर प्रबल होकर उनको कैदी बनाकर वो बाबिलोन में लेकर गया, वो सिर्फ 2 गोत्र के लोग थे, बाकी 10 गोत्र के लोग इसराइल में थे। वे उनको कहाँ लेकर गया आपको मालूम है, उनको असीरिया में लेकर गया, लेकिन असीरिया में गए हुए 10 गोत्र के लोग कभी वापस नहीं आया। वो वहां पर रहकर उनके असीरिया के लोगों से शादी किया, शादी में लिया, शादी में दिया, वो उनका पीढ़ी सत्यानाश हो गया। जो कुछ लोग इसराइल में बाकी बचे थे वहां पे असीरिया के लोग आकर उनके साथ रहना शुरू किया, उनको उनके बीच में शादी में लेना देना शुरू किया, उनका पीढ़ी भी समाप्त हो गए। तो जो बचे हुए लोग सिर्फ 2 गोत्र के लोग थे, उनको बाबिलोन में लेकर गए थे। आपको मालूम है जो 10 गोत्र के लोग, इसराइल के 10 गोत्र के लोगों को जब असीरिया में लेकर गया, उनमें से कुछ लोग असीरिया नहीं गया, वे इसराइल के नॉर्थर्न साइड में दान के आज के गलीलिया प्रांत में वो वहां पर जाकर रहा। वो अपना पीढ़ी को सुरक्षित रखा, वो अशुद्ध होने के लिए अनुमति नहीं दिया। इसलिए अभी भी इसराइल को ऊपर गलीले में इसराइल लोग हैं, उसके बाद जो इसराइल का जगह आता है सामरिया में शामरी के लोग हैं जो मिक्सर लोग हैं, और नीचे यहूदा में इसराइल के लोग हैं। तो उसके बाद आपको मालूम है, उसके बाद AD 70 में टाइटस के द्वारा यरूशलेम मंदिर को सत्यानाश किया और सारे यहूदी लोग दुनिया के चारों कोनों में भाग गए हैं। और लगभग 2000 साल तक वे अलग अलग राज्य में अलग अलग देश में रहते थे। 2000 साल तक वो कुछ लोग भारत में थे, केरल में थे, मुंबई में थे, कलकत्ता में, कुछ लोग यूरोप में थे, अमेरिका में थे, अफ्रीका में थे, अलग अलग देश में थे। वो 100 साल पहले, 100 साल तक नहीं हुआ, लगभग 75-80 साल हो गए जो वापस इसराइल में आकर रहना शुरू किया। 2000 साल तक वो अलग अलग देश में थे। वो वहां पे रहने वाला काफी यहूदी लोगों को अभी उनको खुद को नहीं मालूम है वे कौन सा गोत्र का है। लेकिन अगर आज हमारे बीच में रहने वाला कुछ लोग कहते हैं हम 1,44,000 के लोगों में से है, तो उनसे पूछना इसराइल का कौन सा गोत्र का है। तब आप ये पूछेंगे अगर इसराइल के लोगों को मालूम नहीं है वो कौन सा गोत्र का है, फिर कैसे ये 12 गोत्र से 12,000 लोगों को कैसे अलग करेंगे। वो परमेश्वर जानते हैं कौन कौन सा गोत्र का है। समझे? ये हमारा काम नहीं है, पृथ्वी में रहने वाला किसी व्यक्ति का काम नहीं है। वो 12 गोत्र से 12,000 लोगों को अलग करना हमारा काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर जानते हैं हर एक गोत्र से कौन कौन है, उसके अनुसार परमेश्वर अलग करेंगे। ओके, दूसरा हम आगे बढ़ेंगे, 5वां आयत में आगे बढ़ेंगे। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर, शमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। ओके, यहाँ पे 12 गोत्र का नाम दिया गया है, लेकिन वहां पे कुछ गड़बड़ है। हमारा भाषा में, मैं हमारा भाषा में बात करता हूँ, हमारा भाषा में कुछ गड़बड़ है। वहां पे 12 गोत्र का नाम है, कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि हमें मालूम है याकूब का सबसे बड़ा बेटा रूबेन है, यहूदा नहीं है। रूबेन का नाम सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन यहां पर रूबेन का नाम दूसरा नंबर में आया है। सबसे पहले यहूदा का नाम आया है। क्यों? सबसे पहला बात यही है, परमेश्वर इस्राएल लोगों को ऊपर अधिकार यहूदा को दिया गया है। मतलब रूबेन से परमेश्वर ने पगलोटा का जो अधिकार हटाकर परमेश्वर ने यहूदा लोगों को दिया। इसलिए यहूदा में सारे जाजा लोग यहूदा गोत्र का थे।
पूरे इसराइल लोगों को राज्य करने का अधिकार परमेश्वर ने यहूदा को दिया है। उत्पत्ति का पुस्तक 46 का 8 में पढ़ना के दे सुने, वहां पे देखते हैं याकूब का पहला बेटा रूबेन था, लेकिन यहाँ पे इस सूची में यहूदा को सबसे पहला स्थान दिया गया है। दूसरा कारण भी है, पहला इतिहास 5वां अध्याय का पहला पद, पहला इतिहास 5वां अध्याय का पहला पद हम पढ़ेंगे। वहां पे इस प्रकार लिखा है, रूबेन ने अपना पिता की रखेली के साथ दुराचार करके अपनी पहलौठे होने का अधिकार खो दिया। पहला इतिहास 5 का 1 पढ़िए। इस्राएल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इस्राएल के पुत्र यूसुफ के पुत्र को दे दिया। ओके, वहां पे इस प्रकार लिखा है, रूबेन ने अपना पिता की रखेली के साथ दुराचार करने के कारण अपनी पहलौठे होने का अधिकार खो दिया। इसलिए वहां पे सबसे पहले रूबेन का नाम आना था, लेकिन रूबेन का नाम दूसरा नंबर में दिया है और यहूदा को पहला नाम दिया है। दूसरा, हम उस लिस्ट में हम देखते हैं, एक गोत्र का नाम यहाँ पे नहीं है, एक गोत्र का नाम यहाँ पे नहीं है, वो गोत्र का नाम है दान। अब देखो एक और बार उस लिस्ट में देखो, दान गोत्र का नाम है करके, दान गोत्र का नाम वहां पे नहीं है, दान गोत्र का नाम वहां पे नहीं है। तो कारण क्या है? 12 गोत्रों में से एक है दान गोत्र। हम जब उसका पृष्ठभूमि देखते हैं, यहोशू ने परमेश्वर के द्वारा जब वो इस्राएल राज्य को विभाजित कर इस्राएल के 12 गोत्रों को दिया, वो लिस्ट के अनुसार दान को सबसे साउथ में जमीन दिया गया था, लेकिन साउथ में वो यरूशलेम मंदिर वहां पे होने वाला था, वहां पे दान को परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा जमीन दिया गया था, लेकिन दान ने बोला हमें वहां पे नहीं चाहिए, हमें नॉर्थ में चाहिए, क्योंकि नॉर्थ सबसे नॉर्थ में उनके चारों ओर रहने वाले लोग अन्य जाति के लोग थे। दान वहां पे रहना चाहता था, वो जबरदस्ती करने के कारण उनको सबसे नॉर्थ में उनको अपना जमीन दिया। वो व्यवस्था विवरण 29 का 18 आयत से लेकर 21वां आयत में जब हम पढ़ते हैं, इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में से कोई ऐसे पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हो जिनका मन आज परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करे। फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो, और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और ये सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हट पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं तो भी मेरा मन कुशल होगा। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा, और जितने शाप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। हाँ, यहोवा उसका नाम मिटा देगा। दान गोत्र उनके आसपास में रहने वाले जातियों के साथ मिलकर मूर्ति पूजा शुरू किया और मूर्ति पूजा वहां से इस्राएल के अंदर प्रवेश किया। इसलिए परमेश्वर ने उनका नाम इस लिस्ट से, उस ग्रुप को, उस गोत्र को इस लिस्ट से हटाया। न्यायों का पुस्तक 18 अध्याय पूरा पढ़ना और आमोस का पुस्तक 8वां अध्याय का 14 पद 14, आमोस 8:14 में भी इस बात को हम देखते हैं। और तीसरा बात, यहोशू के द्वारा इस्राएल लोगों को पूरा इस्राएल देश बांट दिया गया था, तब लेवी गोत्र के लिए स्पेशली एक एरिया नहीं दिया था। हमें मालूम है लेवी गोत्र याजक लोग हैं, लेवी गोत्र याजक सेवकाई के लिए अलग किया हुआ गोत्र है। लेवी गोत्र को किसी भी एरिया में एक स्पेशल लेवी गोत्र एक साथ रहने के लिए जगह नहीं दिया था, परंतु लेवी गोत्र को हर एक गोत्रों के साथ उनके बीच में रहने के लिए हर एक गोत्र के बीच में हर एक शहर में उनको जगह दिया ताकि वे लोगों के साथ परमेश्वर की सेवकाई करें।
लोगों को परमेश्वर की ओर लाने में, परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए वो हर एक गोत्र के बीच में, शहर के बीच में रहने के लिए परमेश्वर उनको अनुमति दिया। और किसी भी इस्राएल देश में एक स्पेशल एरिया, स्पेशल जगह वे लेवी गोत्र को नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पे जब हम आते हैं, दान गोत्र जब परमेश्वर से दूर हो गया, यहाँ पे हम देखते हैं लेवी गोत्र को परमेश्वर ने उस जगह में लाते हैं। और जो परमेश्वर की सेवकाई कर परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, उनके लोगों को, उस गोत्र को परमेश्वर ने जो ट्रिबुलेशन के समय में अपने लिए मुहर लगाकर अलग करते हुए हम देखते हैं। याजक लोगों को परमेश्वर ने अपना ग्रुप में जोड़कर उनको परमेश्वर मुहर लगाकर उनका सुरक्षा करते हैं। और आगे हम देखते हैं एक और नाम वहां पे आया जो एफ्रेम का नाम नहीं है। वरम पे एफ्रेम के बदले वहां पे यूसुफ का नाम दिया है, लेकिन यूसुफ का दूसरा बेटा मनश्शे के नाम वहां पे है, उस ग्रुप में है। यूसुफ का दूसरा बेटा मनश्शे का नाम है लिस्ट में, लेकिन यूसुफ का बेटा एफ्रेम का नाम वहां पे नहीं है। एफ्रेम के नाम को अलग कर परमेश्वर ने वहां पे उसका पिता यूसुफ का नाम वहां पे लिया गया, क्योंकि एफ्रेम ने यहूदा के शासन से विद्रोह किया। यशायाह का पुस्तक 7वां अध्याय का 17वां आयत, हम उसको पढ़ेंगे। यशायाह का पुस्तक 7वां अध्याय का 17वां पद में हम देखते हैं, एफ्रेम ने यहूदा के शासन से विद्रोह किया। यहोवा तुझ पर, तेरी प्रजा पर और तेरे पिता के घराने पर ऐसे दिनों के लिए आएगा कि जब से एफ्रेम यहूदा से अलग हो गया, तब से वैसे दिन कभी नहीं आए। अर्थात वहां पे हम देखते हैं एफ्रेम यहूदा से अलग हो गया। और दूसरी बात, होशिया का पुस्तक 4 का 17 में हम देखते हैं, और एफ्रेम गोत्र के लोग दान गोत्र की तरह मूर्ति पूजा में डूबा रहा था। एफ्रेम मूर्तों का संगी हो गया। हाँ, एफ्रेम मूर्तों का संगी हो गया, वहां पे लिखा है होशिया 4 का 17 में। इसलिए परमेश्वर ने अंत के दिनों में, ट्रिबुलेशन के समय में अपने लोगों को जब मुहर लगाकर अलग करते हैं, मतलब परमेश्वर का मुहर लगाकर जब अलग करते हैं, उसमें दान गोत्र का नाम भी नहीं है, एफ्रेम गोत्र का नाम भी नहीं है, क्योंकि वे दोनों मूर्ति पूजा कर परमेश्वर से दूर हो गया था। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आराधना करते आगे बढ़ना है। परमेश्वर के लोग कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में गलतियां आते हैं, परेशानियां आते हैं, कमजोरी आता है, बलहीनता आता है, कभी कभी हमारे जीवन में मनुष्य होने से पाप भी होता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन कभी भी हम दूसरे देवी देवता के पीछे चलने वाला नहीं होना चाहिए। कभी भी हम मूर्ति पूजा कर परमेश्वर से दूर होने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आगे पढ़ेंगे 9वां आयत से लेकर 17वां आयत तक पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की, और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर के डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ओके, हम आगे एक एक वाक्य को हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक दूसरा ग्रुप को हम देखते हैं। पहला ग्रुप को हमने देखा 1,44,000 लोग, वो यहूदी थे। यहां पे एक दूसरा ग्रुप को हम देखते हैं। 9वां आयत इस प्रकार शुरू करते हैं, इसके बाद मतलब वो घटना अलग है और एक घटना अलग है। और दूसरी बात हम देखना, अभी कैमरा फिर से बदल गया है। अभी तक कैमरा पृथ्वी में था, दर्शन पृथ्वी का था, लेकिन अभी फिर से जो दर्शन स्वर्ग का हो गया है, क्योंकि वहां पे देखा एक बड़ी संख्या में लोग सिंहासन के सामने खड़े होते हुए उन्हें देखा। अभी तुरंत दर्शन पृथ्वी से स्वर्ग में आया एक बहुत बड़ी ग्रुप। हम दोनों ग्रुप को हम अलग करेंगे। मैं आपको बता दूंगा ये दोनों ग्रुप अलग क्यों हैं। पहला ग्रुप हम देखते हैं 1 से 8वां आयत तक, दूसरा ग्रुप हम देखते हैं 9वां आयत से 17वां आयत तक। दोनों जगह में इस प्रकार लिखा है, इसके बाद और इसके बाद, मतलब एक नया शुरुआत है, एक नई बात के बारे में बता रहे। ये पिछला ग्रुप नहीं है। दूसरा, जो 1,44,000 लोग जो पहला ग्रुप है, वो इस्राएल की 12 गोत्र से थे। लेकिन यहां पे जो लिखा
जो बहुत बड़ा संख्या में जो लोग, इस प्रकार लिखा है, हर एक जाति और हर एक कुल, हर एक लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़। मतलब पहला ग्रुप नहीं है, दूसरा ग्रुप। पहला ग्रुप इस्राएल का 12 गोत्र से अलग किए हुए लोग था। अभी का जो ग्रुप है पृथ्वी का सारे राष्ट्रों से, सारे जातियों से, सारे कुल से, लोग से, भाषाओं से अलग किए हुए एक लोग। और तीसरा पॉइंट यह है, पहला ग्रुप पृथ्वी में स्थित है और दूसरा ग्रुप स्वर्ग में है। मतलब दोनों ग्रुप अलग है। चौथी बात इस पर हम देखते हैं, पहला ग्रुप को एक स्पेशल गिनती में था, एक स्थिर संख्या था, 1,44,000 लोग। दूसरा ग्रुप अनगिनत है, इन्यूमरेबल का था इंग्लिश में, अनगिनत, कोई उसको गिन नहीं सकता। हजारों लाखों करोड़ में संख्या है, कोई उसको गिन नहीं सकता। ये चारों बात हमें ये दिखाता है, ये दोनों ग्रुप अलग है और दोनों ग्रुप अलग अलग जगह में हैं, अलग अलग जगह में हैं। 9वां आयत में एक और बात हम देखते हैं, वो श्वेत वस्त्र पहने थे और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए थे। ओके, श्वेत वस्त्र पहने थे और खजूर की डालियां उनके हाथ में दे। ओके, श्वेत वस्त्र के बारे में पिछले क्लास में हमने देखा, मैंने बोला ये श्वेत वस्त्र पहने थे, यूनानी शब्द में लियोकोस का अर्थ है चमत्कार, उज्जवल, तेजस्वी, सफेद। प्राचीन काल में ऐसे वस्त्र त्योहारों और उत्सवों के समय में लोग पहन जाते थे। ये श्वेत वस्त्र लंबे और पूर्ण लंबाई वाले थे। वही वस्त्र जो 6वां अध्याय 9वां आयत से लेकर हम शहीद पहनते हुए हम देखते हैं। मतलब जो लोग अभी स्वर्ग में खड़े हैं वो त्योहार मना रहे। एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, 6वां अध्याय में हम उनको देखा, वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। अभी जो लोग परमेश्वर को बस्ती में खड़े हैं वो जय जयकार कर रहा है, वो त्योहार के समान परमेश्वर को उपस्थिति मना रहे हैं, क्योंकि वो जो सवाल किया था 6वां अध्याय में वो शुरू हो गया है, उस पर ऊपर परमेश्वर कार्य करना शुरू किया है। और हम देखते हैं इस प्रकार उनके हाथ में खजूर की डालियां दे, एक उद्धार का उत्सव का प्रतीक करते हैं। संतों के हाथ में खजूर की डालियां वो त्योहार मनाते हैं, क्योंकि बाइबल में ये डालियां उत्सव, छुटकारे और आनंद का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए उनके हाथ में जो खजूर है वो परमेश्वर को उपस्थिति में वो चिल्लाकर वो उत्सव के समान परमेश्वर को उपस्थिति मना रहे हैं। पुराना नियम में यह विशेष रूप से झोपड़ियों का पर्व या तंबू का पर्व में टाबरनाकल, लेविया व्यवस्था का पुस्तक 23वां अध्याय का 40वां पद में इस बात को हम देखते हैं। वो खजूर का डालियों के लेकर तंबू का जो पर्व मनाने के लिए झोपड़ियों का पर्व मनाते थे। इस्राएली लोग परमेश्वर के द्वारा जंगल में दी गई देखभाल और सुरक्षा को स्मरण करते थे। हम जानते हैं यीशु मसीह जब यरूशलेम मंदिर आ रहा था, उनका आखिरी यात्रा में, वो यीशु मसीह राजा के रूप में, एक विजय के रूप में यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तो लोग ने भी यही डालियां वहां पे लगाया और पुकारा, होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। वो वहां पे परमेश्वर को उपस्थिति को एक त्योहार के समान वो आनंद मना रहा था। इसलिए ये खजूर के डालियां स्वर्ग में संतों के हाथों में इस बात को दिखाते हैं कि वो प्रभु यीशु ने उन्हें पाप, मृत्यु, नरक, संसार, शैतान और मसीह विरोधियों से उद्धार दिया है या छुटकारा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर इस प्रकार हम देखते हैं वे परमेश्वर के सामने खड़े थे और वे सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े थे। 9वां आयत में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना ने स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने इन विजयी और आनंदित संतों की एक अनगिनत भीड़ को देखा। अब वेदी के नीचे
प्रार्थना नहीं कर रहा है, बल्कि विजय के साथ परमेश्वर के सामने खड़े हैं। वे सिर्फ ऐसा नहीं खड़े हैं, वहां पे 10वां पद में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, वे ऊंचे स्वर से पुकार कर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। पढ़िए 10वां आयत। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, हाँ। उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और परमेश्वर का और मेमने का जय जयकार कर रहे उद्धार के लिए। स्वर्ग में सभी के समान ये शहीद लोग भी ये ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति करते हैं। उनके एक ही आग्रह था, पृथ्वी में न्याय करना है। वो न्याय परमेश्वर ने पृथ्वी में शुरू किया है। वो परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार है 10वां पद, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और महिमा का अधिकार प्रकट हुआ। 12वां अध्याय का 10वां पद में भी इस बात को हम देखते हैं। 19वां अध्याय का पहला पद में भी हम भीड़ को वहां पे हम देखते हैं, आराधना करते हुए देखते हैं। हल्लेलुया शब्द को वहां पे हम देखते हैं। ये सभी पद ये दर्शाता है कि स्वर्ग में उद्धार पाए हुए लोग सदा के लिए परमेश्वर और मेमना की स्तुति में लगे रहते हैं। वो परमेश्वर को उसके बारे में इस प्रकार कहा, हमारा परमेश्वर कहकर पुकारते हैं। हमारा परमेश्वर का मतलब ये व्यक्तिगत और संपूर्ण विश्वास का एक प्रमाण है, विश्वास के घनिष्ठ प्रमाण है। हमारा परमेश्वर। ओके, आगे हम पढ़ेंगे 11वां और 12वां पद को हम पढ़ेंगे। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं वो 7 बातों के लिए परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ और शक्ति, 7 बातों के लिए एक परिपूर्ण आराधना। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये 7 बातें होना बहुत अच्छा है। परमेश्वर के 7 पूर्णता तक को दिखाते हैं। ये 7 बातों के लिए परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो आमीन शब्द ही कहते हैं। आमीन शब्द का अर्थ इस प्रकार है, वैसे ही होने दे, वैसे। आमीन आशीष और महिमा और बुद्धि और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति हमारा परमेश्वर की हो युगान युग, और आमीन कहते हैं। अब एक और बात हम देखते हैं, ये विशाल भीड़ या बड़ा भीड़ अकेले आराधना नहीं करते हैं। वहां हम देखते हैं, वहां पे सभी स्वर्गदूत वहां पे थे। स्वर्गदूत कितने हैं हमें नहीं मालूम है। इसके पहले यूहन्ना ने देखा कि अनगिनत संख्या में स्वर्गदूतों को वहां पे देखते हैं, अनगिनत संख्या में। वे भी इनके साथ आराधना करते हैं। वो 24 प्राचीन लोग जो राप्चर हुए लोगों का प्रतिनिधि हैं, वो भी वहां पे इनके साथ आराधना करते हैं। उनके साथ 4 प्राणियों के बारे में, जो खरूब के बारे में देखते हैं, वो भी वहां पे आराधना में खड़े हैं। तो पहले भी सिंहासन के चारों ओर असंख्य या अनगिनत स्वर्गदूतों को देखा था। प्रकाश वाक्य 5:11 में उस बात को हमने देखा, हमने उसके बारे में मनन किया। मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। मतलब ये अनगिनत लोग, जो ये सिर्फ वह नहीं है, परंतु उनके साथ अनगिनत संख्या में परमेश्वर का स्वर्गदूत है, 24 प्राचीन लोग हैं और 4 केरूब है, जीवी जो केरूब कहते, वे सब मिलाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। जो आराधना का विधि भी वहां पे लिखा है। वो कैसे आराधना किया? वे सब मुंह के बल गिर पड़े और पूर्ण नम्रता और आदर के साथ आराधना किया। मुंह के बल गिरना के मतलब नम्रता और आदर वो दिखाते हैं, जो केवल सच्चे और पवित्र परमेश्वर के सामने आराधना करने का विधि है। काफी बार मैं सोचता हूँ हम कैसे आराधना करते हैं। शायद एक हमें इसलिए हमें दिखाया होगा स्वर्ग में किस प्रकार आराधना होता है और हम किस प्रकार परमेश्वर की आराधना करना है, ये दिखाने के लिए होगा, मुझे मालूम नहीं है।
क्योंकि काफी बार हम आराधना करने के समय में हम इधर उधर देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, वो हम मतलब ये क्या, उसका मतलब परमेश्वर को उपस्थिति को जहाँ हम आराधना करते हैं वहां पे हम अनुभव करना है। हमको ऐसा लगना है कि परमेश्वर हमें देख रहा है, परमेश्वर हमें हमारे पास खड़ा है, ये ऐसा हमें देखना, ऐसे हमें अनुभव करना है। ये मेथड को काफी जगह में हम देखते हैं। मैं उस आयतों को पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। आपका अगर आप नोट लेने वाले हैं, मैं आपके लिए रेफरेंस बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति 17 का 3, लेवी व्यवस्था 9 का 24, यहोशू 5 का 14, पहला राजा 18 का 39 और इफिसियों का पत्री 2 का 9 से 10। इन आयतों में ये आराधना के बारे में हम देखते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, हम भी जब आराधना करते हैं, हमारे आराधना में पूर्ण होना है, परमेश्वर की महिमा को अनुभव करना है, स्मरण करना है, परमेश्वर का शक्ति को स्मरण करना है, परमेश्वर का ज्ञान को स्मरण करना है, परमेश्वर का सामर्थ्य को स्मरण करना है, परमेश्वर को आदर देना है। ये सब बात के साथ हम परमेश्वर की आराधना करना है। इसलिए ये यूहन्ना को प्रकट किया, ये हम तक परमेश्वर ने पहुंचा है और सारे लोग एक साथ कहते हैं ऐसा ही हो, आमेन, ऐसा ही हो, सत्य हो, हमेशा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रेज़ लॉर्ड। आगे हम देखते हैं 13वां पद। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। ओके, वहां पे एक सवाल आया, एक प्रश्न वो यूहन्ना से किया। बाइबल कहता है यूहन्ना से किया, ये श्वेत वस्त्रधारी कौन है? मतलब ये अनगिनत ग्रुप को देखकर एक स्वर्गदूत पूछते हैं, यूहन्ना से पूछते हैं, ये श्वेत वस्त्रधारी कौन है? ये स्वर्गदूत को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसके लिए नहीं पूछा है। और यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, क्या दिया? तू ही जानता है, तू ही जानता है। यूहन्ना ने उत्तर दिया, तू ही जानता है। उसका मतलब यूहन्ना को नहीं मालूम है कौन है, ये नहीं है। मतलब वो महान क्लेश से निकल कर आए हुए लोग हैं, उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर उजले है, वो सब वहां लिखा है। लेकिन उसका मतलब यही है, वो वहां पे यूहन्ना अपना परमेश्वर को उपस्थिति में आदर करते हुए कहते हैं प्रभु और लॉर्ड। वहां पे स्वामी शब्द इस्तेमाल किया, इंग्लिश में लॉर्ड शब्द इस्तेमाल किया है। ये लॉर्ड परमेश्वर को नहीं दिखाते हैं। यहूदी भाषा में जो लॉर्ड शब्द का मतलब स्वामी है, स्वामी। हम बाइबल में पढ़ते हैं, सारा अब्राहम को स्वामी शब्द बुलाती थी, हम पढ़ते हैं। मतलब वो वहाँ पे स्वामी, अधिकारी, ये शब्द वहाँ पे होता है। इसका अर्थ इस प्रकार है कि महान क्लेश से आए हुए लोगों के बारे में सब जानते हैं, लेकिन यूहन्ना अपना नम्रता को वहाँ पे दिखाते हैं। ये उत्तर नम्र स्वीकृति को दिखाते हैं। यूहन्ना का जो उत्तर नम्र स्वीकृति को दिखाते हैं। हम काफ़ी बार जब बड़े लोग हमसे बातें करते हैं, पूछते हैं, हम बोलते हैं आप जानते हैं। मतलब हम उस शब्द हमारे मुंह में लेना नहीं चाहते, हम उनको देते हैं क्योंकि वो बड़े व्यक्ति है, इसलिए कहते हैं आप जानते हैं। एक नम्रता की स्वीकृति को ये दिखाता है। प्रेज़ लॉर्ड। ये कौन लगा है? वहां पे लिखा है वो जो महान क्लेश से निकलकर आए हुए लोग हैं। वो वचन बताते हैं कि कोई सामान्य समूह नहीं है वे, बल्कि विशेष रूप से बड़ा क्लेश, महान क्लेश के समय में परमेश्वर के लिए खड़े होने के कारण वध किए हुए लोग, उनका एक बड़ा संख्या का झुंड है। ग्रेट ट्रिबुलेशन, मत्ती 24 अध्याय का 21वां पद में हम ग्रेट ट्रिबुलेशन शब्द, महाक्लेश के बारे में देखते हैं। उनका वस्त्र कैसे उजले हुए, वहां पे लिखा है उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर उजले किए हैं। मतलब यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा उद्धार पाकर अपना जीवन में क्षमा को प्राप्त कर और अपना जीवन में छुटकारा को पाए हुए लोग हैं। उनके पापों को प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा धो दिया है। पुराना नियम के पशु बलिदान पापों को पूरी तरह से नहीं धोते थे,
वो पापों को कवर करते थे। हम पढ़ते हैं इब्रानियों का पत्री 10:4 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो पशुओं को बलि का लहू हमारे पापों को नहीं धोते थे, परंतु हमारे पापों को परमेश्वर की दृष्टि से कवर करते थे। लेकिन मसीह का लहू हमारे पापों को धोता है। इब्रानियों का पत्री 9:12 और पगला पत्रोस 1:18 से 19 इन दोनों आयतों में हम देखते हैं। वो इसलिए वो स्वर्ग के सिंहासन के सामने है, क्योंकि वो परम इतना पीड़ा के समय में वो मसीह विरोधी का साथ नहीं दिया, परंतु वो परमेश्वर के लिए खड़ा होते हुए आगे बढ़ा। और जब उनको ये भी पता चला हमारे जान भी चले जाएगा, जानने के बावजूद भी वो मरने के लिए तैयार था, वो परमेश्वर के लिए शहीद होने के लिए तैयार था। वो परमेश्वर के लिए शहीद होकर वे आए हैं। उसके द्वारा वो परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा उनका पाप की क्षमा हो गया है। उनको परमेश्वर ने श्वेत वस्त्र दिया है। वो परमेश्वर के सामने क्यों खड़े हैं, वो कारण भी वहां पर लिखा है, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास करते उद्धार पाया है और पवित्र किया गया थे। और परमेश्वर ने उनको एक जिम्मेदारी भी दिया, क्या है, वो दिन रात वो परमेश्वर की सेवा करते हैं। कैसे लिखा है, दिन रात, पढ़िए उस वाक्य को। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। वो परमेश्वर के मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। सर्विस, यूनानी शब्दों में लिट्रो, अक्सर याचकीय सेवा के बारे में कहते हैं। याचक का सेवकाई के लिए ये ग्रीक में ये शब्द इस्तेमाल किया है, लिट्रो। मतलब दूसरा हमारा जॉब वाला, नौकरी वाला, सर्विस के बारे में नहीं है। जब लेविया गोत्र के लोग, याचक लोग परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, उसको रेफर करने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया था, उसको दिखाने के लिए। लेवी लोगों का सेवकाई को दिखाने के लिए ये शब्द इस्तेमाल करता था। याचकीय सेवा, याचकों का सेवा, प्रीस्टली सर्विस। लूका सुसमाचार 2 अध्याय का 37 में इस शब्द वहां पे हम देखते हैं। इब्रानियों का पत्री उसका 8वां अध्याय का 5 में भी ये लुट्रो शब्द इस्तेमाल किया है। वो याजक की सेवा के बारे में वहां पे बताते हैं। वहां पे परमेश्वर को बसते में एक परमेश्वर को बसते में एक याजकीय सेवा के लिए वे परमेश्वर को आत्मिक आराधना और सेवा करने के लिए अर्पित है, ये समर्पित है। पौलुस समय इस प्रकार कहते हैं, रोमियों का पत्री 12वां अध्याय का पगला पद में इस प्रकार कहते हैं। हम पढ़ेंगे रोमियों का पत्री 12वां अध्याय का पगला पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करो। ये हमें करना है, पूरा समर्पण के साथ, हमारे शरीर के साथ परमेश्वर की आराधना करना है। और दूसरा बात वहां पे इस प्रकार लिखा है, क्या है, वो दिन रात सेवा करते हैं। दिन रात सेवा का अर्थ क्या है? हम पृथ्वी में रहने वाले लोगों के बारे में अगर दिन रात सेवकाई करते हैं करके बोलने से हमको समझ में आता है, लेकिन स्वर्ग में दिन या रात नहीं है। प्रकाश वाक्य के पुस्तक 22वां अध्याय का 5वां पद में हम देखते हैं, स्वर्ग में दिन और रात नहीं होंगे। पढ़िए। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा। बस वहां पे दिन रात नहीं है स्वर्ग में। फिर दिन रात का मतलब क्या है? वो ये दिखाता है कि उनकी सेवा लगातार और निरंतर होते रहेगा, बिना थके, बिना रुके। वो हमेशा परमेश्वर को उपस्थिति में परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहेंगे। दिन रात शब्द ये हमें दिखाते हैं। मंदिर के बारे में होते हैं, उसके मंदिर में अभी क्या बात है? उसका मंदिर का मतलब, जहां हम स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है, जहां परमेश्वर का सिंहासन है वो उसकी महिमा को प्रकट होती है। जहां परमेश्वर है वो परमेश्वर का उपस्थिति को दिखाते हैं। हम मंदिर का अर्थ क्या है? मंदिर का अर्थ परमेश्वर का उपस्थिति है। हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए मंदिर जाते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति है। वे विश्वास करते हैं मंदिर का मतलब वो परमेश्वर का उपस्थिति,
में आराधना करते हैं, ये स्वर्ग में होते हैं, सिंहासन स्वर्ग में है, परमेश्वर के उपस्थिति में है। वो मंदिर का मतलब हमेशा स्वर्ग में वो आराधना करेंगे, क्योंकि भविष्य में वो अलग मंदिर भवन स्वर्ग में नहीं होगा कर प्रकाश वाक्य के पुस्तक 21वां अध्याय का 22वां पद में हम पढ़ेंगे। उसको हम पढ़ेंगे प्रकाश वाक्य के पुस्तक 21 का 22 में हम पढ़ेंगे। वहां पे कोई अलग मंदिर नहीं होगा। मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। वहां पे मंदिर परमेश्वर स्वयं है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं की सब जगह होगा और हर विश्वासी जहां भी होगा वही परमेश्वर की आराधना और सेवा करेंगे। हम देखते हैं जो लोग महाक्लेश से निकलकर जो स्वर्ग में आए हैं, परमेश्वर उनको श्वेत वस्त्र दिया है, वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो दिन रात हमेशा परमेश्वर की आराधना पूर्ण रीति से करते हैं। वो परमेश्वर को बस में मुंह में गिर कर परमेश्वर की आराधना करते हुए हम देखते हैं। आगे बढ़ेंगे, 15वां पद को पढ़ेंगे। इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वे उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वहां पे एक शब्द लिखा है, सिंहासन पर बैठा है, वो उन पर अपनी तंबू फैलाएगा। छावनी, टाबरनाकल, तंबू का अर्थ है परमेश्वर को उपस्थिति। अब जानते हैं जब इस्राएल लोग मिस्र देश से मूसा के द्वारा निकलकर जो मरुभूमि में यात्रा कर रहे थे 40 साल, वो परमेश्वर को उपस्थिति अनुभव करने के लिए, परमेश्वर उनके बीच में रहने के लिए परमेश्वर उनको तंबू दिया, टाबरनाकल दिया, मिलाप वाला तंबू परमेश्वर ने उनको दिया। परमेश्वर को उपस्थिति वहां पे था। हम लेवीय व्यवस्था 26 अध्याय का 11 से 12वां आयत तक हम पढ़ते हैं, और एजेकियल के पुस्तक 37 में भी इस प्रकार हम पढ़ते हैं। जो टाबरनाकल परमेश्वर की उपस्थिति और सुरक्षा को दिखाते हैं। जैसे पुराना नियम के समय में परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में निवास करता था, उसी प्रकार अभी परमेश्वर उनके बीच में और उनके साथ निवास करेंगे। यह वचन हमें यह दर्शाता है कि महाकष्ट से निकले हुए विश्वासियों को अब परमेश्वर की पूर्ण सुरक्षा और शांति प्राप्त होगी। पहले मिस्र देश से जब आए थे, जब इस्राएल के लोग, तब परमेश्वर ने जो तंबू दिया, मिलाप वाला तंबू दिया, वो स्थायी नहीं था, वो सिर्फ 40 साल के लिए दिया था। उसके बाद तंबू का उपयोग नहीं था। लेकिन यहाँ पे कहते हैं ये उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति स्थायी रूप से निवास करेंगे, हमेशा के लिए परमेश्वर उनके साथ रहेंगे, जहां कोई भय, दुख या पीड़ा नहीं होगी। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये छावनी कोई भौतिक तंबू नहीं है, बल्कि परमेश्वर की आत्मिक और दिव्य सुरक्षा का प्रतीक है। हम अभी 16वां आयत को पढ़ेंगे। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी। हम देखते हैं वे ना तो फिर भूखे और प्यासे होंगे, ना उन पर सूर्य का ताप या किसी प्रकार की तपन पड़ेगी। बताने के कारण क्या आपको मालूम है? ये महाकष्ट के समय में उन्होंने बहुत भूख को अनुभव किया, प्यास से थे, वे बहुत अत्यधिक गर्मी को सहते थे। प्रकाश वाक्य के पुस्तक 16वां अध्याय का 9वां पद में इन बातों के बारे में हम देखते हैं। 7 साल के पीड़ा के समय में, मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया, मसीह विरोधी के हाथ में एक तराजू है, भोजन वस्तु वो नियंत्रण करते हैं, जिसका शरीर में पशु का मोहर है, चाप है, सिर्फ उनको भोजन दिया जाएगा। ये लोग उस समय में पृथ्वी में रहते थे, वो वहां से आए हुए लोग हैं, वो बहुत भूखे थे, बहुत प्यासे थे, अत्यधिक गर्मी उनके शरीर में पड़ते थे, वो बहुत कष्ट को अनुभव करते थे। परमेश्वर कहते हैं वे अब स्वर्ग में ये सभी पीड़ाएं नहीं होगा, पीड़ाएं समाप्त हो गए उनका। वो कभी वो भूखा नहीं रहेंगे, प्यासा नहीं रहेंगे, वो किसी प्रकार की वेदना वो कभी नहीं सहनेंगे। कोई शारीरिक या आत्मिक कष्ट
अब उनको नहीं होगा। ये परमेश्वर की पूरी देखभाल और शांति का एक प्रमाण है। प्रेज़ द लॉर्ड। 17वां आयत को पढ़कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, समाप्त करना चाहता हूँ। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा हाँ, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से अब आंसू पोंछ डालेगा। ओह, कितना कितना बड़ी आनंद की बात है। आखिरी सेंटेंस इस प्रकार कहते हैं, अब उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे, क्योंकि सालों से उनका आंखों से आंसू बह रहा था, कष्टता को अनुभव कर रहा था, पीड़ा को अनुभव कर रहा था, दुख को अनुभव कर रहा था, भूखे थे, प्यासे थे, शरीर से वो काफी बार लहू बह रहे थे पीड़ा के कारण, हर वक्त वो आंसू में थे, लेकिन कहते परमेश्वर खुद उनका आंखों से आंसू पोंछेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उनका आत्मिक पोषण, मार्गदर्शन, प्रेमपूर्ण देखभाल वहां पे देखा कर स्पष्ट रूप में वहां पे कहते हैं। जो शब्द वहां पे इस्तेमाल किया है, जो रिखवाली, वो पास्टर के लिए इस्तेमाल किया हुआ शब्द है, पास्टर के लिए इस्तेमाल किया हुआ शब्द है। हम जानते हैं परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा पासवान है, रिखवाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्हें जीवन जल के सोते तक लेकर जाएगा। ये आत्मिक तृप्ति और अनंत जीवन का दर्शाता है। प्रकाश वाक्य 21 का 6, 22 का 1 और 17 इन आयतों में इस जल के बारे में हम देखते हैं, जल जीवन अनंत काल के जीवन के बारे में हम देखते हैं। परमेश्वर उनकी हर पीड़ा और दुख के आंसू खुद पोंछेगा। ये मैंने पहले बताया, कितनी बड़ी आशीष की बात है। शायद उद्धार पाए हुए हर एक व्यक्ति का इच्छा ये है, सबसे बड़ी इच्छा ये, मुझे अपना यीशु मसीह को एक बार देखना है आंखों से। मेरे लिए अपने आखिरी बूंद खून तक बहाया हुआ उस परमेश्वर, मुझे जो पाप से छुड़ाया हुआ मेरा परमेश्वर का मुख एक बार देखना हर एक प्रत्येक विश्वासी का सबसे बड़ा इच्छा है। अगर उस अवस्था में अगर परमेश्वर खुद हमारा आंसू पोंछते हैं, वो कितनी बड़ी आनंद की बात है, कितनी बड़ी आनंद की बात है। 21वां अध्याय का 4 प्रकाश वाक्य हम पढ़ेंगे उसको। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हाँ, वहां पे भी लिखा है, वे उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। स्वर्ग में कोई आंसू नहीं है भाई मेरे प्रियो, स्वर्ग में कोई नहीं रोएगा, वहां पे कोई आंसू नहीं है, दुख नहीं है या पीड़ा नहीं होगी, केवल आनंद और परमेश्वर के साथ अनंत काल की संगति होगी वहां पे। उस दिन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। हम आज इस वचन भी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के संग उस सिंहासन के सामने हम भी खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करना है। हमें उद्धार किया हुआ हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह को देखना है, जिसने हमारे लिए अपना आखिरी बूंद खून तक बहाकर हमें बचाया। हमें अपने आंखों से देखना है। ये हर एक व्यक्ति की इच्छा है, इसलिए हम इस वचन को भी पढ़ रहे हैं। मैं आज हमें समाप्त करना चाहता हूँ एक अच्छा संदेश के साथ, एक अच्छा समाचार के साथ, एक सबसे अच्छा आयत को पढ़कर हम समाप्त करते हैं। इसमें प्रभु कहते हैं, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाए करेगा और परमेश्वर उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। उस आनंद दिन के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे, यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। उस दिन को हमारा मन में रखते हुए, उस आशा को हमारे मन में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।